नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्तियां। 5 भर्तियां हैं जिनके फॉर्म भरने का काम पूरा हो चुका है। 2 भर्तियों के जो ऑनलाइन संशोधन है उनकी प्रक्रिया चल रही है, जो 7 जुलाई है। तो दोस्तों, कल एक खबर आई चिकित्सा विभाग राजस्थान की तरफ से कि वो 5500 पदों पर यूटीबी की भर्तियां करेगा। मैंने भी 2 वीडियो अपलोड किए, एक कल रात को और एक आज सुबह मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड किया। दोनों वीडियो पे कमेंट लगभग 400 के पार हैं और सबको एक ही चिंता सता रही है कि आखिरकार परमानेंट भर्तियों का क्या होगा। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि आपकी परमानेंट भर्तियां रुक जाएं या इनमें कोई अड़चन आए, कोई अड़ंगा पैदा हो, लेकिन कमेंट्स को देखकर ये लगता है कि मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं, आप मेरे ही छोटे बड़े भाई बहन सब हो। तो अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि आप लोगों को इस चिंता से मैं दूर कर दूं कि आप लोगों को पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी को भी, ठीक है। RNS एजुकेशन न्यूज़ का अपना खुद का विश्लेषण होता है और RNS एजुकेशन न्यूज़ ने बहुत पहले बता दिया था, जब सुब्रा सिंह को ACS बनाया गया था और जब वो किसी सीकर के और भरतपुर के दौरे पर गई थी, तो मैंने उसी टाइम पे कह दिया था कि यूटीबी पर भर्तियाँ आने वाली हैं और वो आ भी चुकी हैं। अब दोस्तों, परमानेंट भर्तियों पर इसका असर क्या होगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली बात, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो खाली पोस्ट है उनको वो भरे और जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। तो अगर एक नज़रिए से देखें, सरकारी नज़रिए से देखें, तो ये जो स्टेप है मुझे लगता है कि ठीक किया गया है यहाँ पर सरकार के द्वारा, कि कम से कम जो खाली पद पड़े हैं, जो PSC CSC सब सेंटर्स बंद पड़े हैं, कम से कम उनमें स्टाफ होगा। आप और हम जैसे लोग हैं, उन्हीं के परिजनों को, गांव को, उन सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कि ये जो यूटीबी भर्तियों की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि अर्जेंट इनको स्टाफ चाहिए और इसीलिए सरकार ने ये स्टेप निकाला। ACS मैम है, संजीदा हैं चिकित्सा विभाग को लेकर के, तभी उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि यूटीबी पर भर्तियां की जाएंगी जब तक परमानेंट भर्तियां पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यूटीबी पर भर्तियां आ गई तो परमानेंट भर्तियों का प्रोसेस रुक जाएगा। हाँ, ये बात इतर है कि कुछ जो प्रोसेस है धीमा हो सकता है। अब ये आंतरिक बातें हैं, क्या हैं? इंटरनल बातें हैं, अंदर की बातें हैं कि सरकार की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से क्या इनपुट्स हैं सरकारी जो भर्तियां हैं, परमानेंट भर्तियां, उनको लेकर के। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता और कोई नहीं जानता कि सरकार यूटीबी पर भर्तियां तो इसलिए लेकर आई है कि उन्हें स्टाफ की ज़रूरत थी और ACS मैम चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर संजीदा है, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है और वो स्वतंत्र निर्णय लेने में कि वो यूटीबी पर भर्तियां कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब यूटीबी पर भर्तियां मान लो आ गई, अब यूटीबी पर भर्तियां आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट भर्तियों को रोक करके बैठ जाएंगे। ये इसका प्रमाण किसी के पास नहीं है कि यूटीबी पर आ गई तो परमानेंट को ये रोक करके बैठ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, ये है थोड़ा सा सरकार पर दबाव घटेगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो ये है कि थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो डिले हो सकती हैं, लेट हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भर्तियां 2-3 साल तक पूरी ना हो, ठीक है। तो पैनिक किसी को नहीं होना है, डरना भी किसी को नहीं है। और आप लोगों को सिर्फ क्या करना है वो देखिए। अब आप लोगों को करना है सिर्फ इतना कि अपने आसपास अपने विधायक को, अपने सांसद को या आपके जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सिर्फ ज्ञापन देना है। किसके लिए? कि परमानेंट भर्तियों की जो लिस्ट है, उनकी वेरिफिकेशन है, उनकी जो पोस्टिंग है वो जल्द से जल्द दी जाए। ये आप लोग करते रहें, सिर्फ 10 से 15 दिन आप लोग कर लें तो आप लोगों का जो भला है वो हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं है। RNS एजुकेशन न्यूज़ ये बात बिल्कुल कह रहा है आप लोगों से कि परमानेंट भर्तियों पर असर हो सकता है, लेकिन इतना भी असर नहीं होगा कि सरकार इन भर्तियों को बिल्कुल वाचा बंद कर दे कि कुछ इनमें करे ही नहीं, ठीक है। अगर साथियों देखिए, एक और चीज़ कह देना चाहता हूँ। सबसे पहले आएगी NO की लिस्ट। किसकी आएगी? NO की लिस्ट। अगर ये लिस्ट आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट
जुलाई में ही आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा 15, 17, 19, 20, चाहे 31 जुलाई को ही आ जाए, तो ये तय मान के चलिए सारी भर्तियां पूर्ण होने के कगार पर होंगी। ठीक है, अगर एनओ की लिस्ट को ये लोग अगस्त सितंबर तक ले जाते हैं तो समझ लीजिए मनसा नहीं है। इसीलिए हमें कुछ दिनों का वेट यहाँ पर करना होगा। अभी क्या है, सिफू का वेट करना चाहिए कि वो नर्सिंग ऑफिसर की जो लिस्ट है वो कब तक रिलीज करता है। जैसे अगर नर्सिंग ऑफिसर की रिलीज हो जाती है, जो कि हमने लगभग 20 तारीख बताई है, अगर उस 20 तारीख के आसपास वो रिलीज हो जाती है आप लोगों की लिस्ट, और आप लोगों की 17-18 जो पद बढ़ने की बात करी जा रही है, ठीक है, अगर वो पद बढ़ जाते हैं तो ये तय मान के चलिए कि आपकी परमानेंट जो भर्तियां हैं वो निश्चित तौर पर पूरी होंगी। अगर पद वृद्धि की बात को टाल दिया जाता है, नहीं की जाती है, एनओ की लिस्ट भी जुलाई के महीने में नहीं आती है, तो फिर पूरा का पूरा ये समझा जाना चाहिए कि फिर सरकार की मंशा यहाँ पर नहीं है। हालांकि एसीएस मैम जो श्रीमती शुभ्रा सिंह हैं, उनके रवैये को देख के, उनके नज़रिए को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो चिकित्सा विभाग की परमानेंट भर्तियों को अटकाना चाहती हैं। ये सिर्फ आपका विचार हो सकता है या फिर मेरा विचार हो सकता है, जो कि मैंने सुबह भी कहा था कि इससे थोड़ा सा प्रेशर क्या कम होगा और जो भर्तियां हैं उन पर उनको जो पूरा करने की जो कोशिश है वो कम से कम धीमी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो सब कुछ डिपेंड करता है वो करता है नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट पे, कि वो नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट अगर जुलाई के मंथ्स में आ रही है तो समझिए सारी लिस्टें आएंगी, सबके वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी उदास ना हो, ठीक है, और बिल्कुल भी निराश ना हो। बहुत सारे कमेंट्स देखे सर हमारा क्या होगा। एक मोहतरमा तो यही कह रही थी कि सर आप अपने अशोक गहलोत जी को बोलो कि वोट कौन देगा इनको। तो मेरे अशोक गहलोत जी नहीं है भाई, सबके अशोक गहलोत जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे कमेंट भी मत करा करो, मेरा इनसे कोई स्पेशल संबंध है नहीं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरी बात साथियों, आप लोगों को देखिए यूटीवी पर भर्ती आई हैं, जिनको ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो लोग ज्वाइन भी करेंगे। किसी के कहने से कोई नहीं रुकने वाला और ना ही सरकार पीछे हटने वाली है यूटीवी भर्तियां करने से। ठीक है, ज्ञापन दे सकते हो, आप लोग मांग कर सकते हो कि यूटीवी पर भर्तियां ना निकालें, लेकिन जो लोग बोनस अंक पा गए यूटीवी पर लग के, ठीक है, जो लोग बोनस अंक पा गए, 20-30 नंबर ले गए, 10 नंबर ले गए, आज वो परमानेंट होने के लिए इन्हीं यूटीवी भर्तियों का विरोध कर रहे हैं कि अब और कोई भर्ती ना करी जाए, क्योंकि उनका वक्त चला गया। उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने ज्वाइन किया, बोनस अंक उनको मिल गए, अब उन्हें लग रहा है कि परमानेंट भर्ती हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो विरोध का भी तरीका अपनाएंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं ओवरऑल दोगली बातें हो गई कि यार खुद तो बोनस ले लिया, अब यूटीवी पर भर्तियाँ आ रही हैं, परमानेंट पूरा करवाने के चक्कर में अब यूटीवी मत निकालो। तो आप लोग ज्ञापन वगैरह दे सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज्ञापन से कुछ होगा। ज्ञापन आप लोग दीजिए कि परमानेंट भर्तियों की लिस्ट जारी की जाए, उनके वेरिफिकेशंस किए जाएं और उन्हें पर जो पोस्टिंग है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, और यूटीवी पर जो लगना चाहता है उनका स्वागत है, वो आप लोग भर सकते हैं। फॉर्म हर ज़िले से निकलेंगी, जैसे पहले फॉर्म भरते आ रहे थे यूटीवी अजमेर का, बीकानेर का, जोधपुर का जैसे भरा था, वैसे ही गूगल फॉर्म से भरा जा सकता है या फिर ऑफलाइन वो लोग ले सकते हैं। वही प्रोसेस रहने वाला है, 12वीं की परसेंटेज, जीएनएम की परसेंटेज, एएनएम में 10वीं की परसेंटेज और जो एएनएम की परसेंटेज डिप्लोमा की, ऐसे जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो जिनको भरना है वो भर दीजिएगा, जिनको नहीं भरना वो मत भरिए। और यूटीवी पर लगने से पहले सब लोग फ्रेशर ही होते हैं, बाद में जैसे वो यूटीवी पर लगते हैं तो संविदा के कर्मचारी हो जाते हैं, और फिर संविदा के कर्मचारी होने के बाद एक ही मांग होती है कि बोनस अंकों पर भर्तियां कीजिए। ठीक है, ये व्यवस्था मुझे लगता है कि राजस्थान से ख़त्म नहीं होगी कभी भी, क्योंकि ख़त्म इसलिए नहीं होगी कि अगर 5000 लोग ये भर्ती कर लिए जाएंगे तो इनका भी एक गुट बन जाएगा। ये गुट जैसे इनको हटाया जाएगा तो फिर ये लोग विरोध करेंगे और ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये पूरी बात है ओवरऑल, बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी को। जहाँ तक मेरा खुद का ओवरऑल मानना ये है कि ये भर्तियाँ तुम्हारी पूरी होंगी। हमें इंतज़ार करना चाहिए एनओ की लिस्ट का। नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट अगर इसी मंथ में समथिंग 20 जुलाई या उससे पहले आ जाती है तो समझिए बेड़ा पार है। अगर इस लिस्ट को गोल गोल घुमाया जाता है कि अभी 10 दिन नहीं आएगी, 15 दिन नहीं आएगी, तो समझ लीजिए कि सब कुछ गलती होने वाला है। और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ आप लोगों के साथ होगा गलत। सारी की सारी भर्तियाँ
मेरी उम्मीद है मुझे खुद से कि ये भर्तियां पूरी होंगी। आप लोग बस निराश ना हो, उदास ना हो, और इस वीडियो को देखने के बाद फूल करके भी मत बैठ जाना कि बस RNS एजुकेशन न्यूज़ ने कह दिया तो ऐसा हो जाएगा। आपको सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ, आपके जो संघर्ष समिति जो भी बनी है आप लोगों की, नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, उन लोगों का साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। वो जो कहते हैं आप लोगों को, वो आप लोगों को करना है। जैसे वो आप लोगों को बुलाएं अगर किसी धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट के लिए, तो आप लोग जा सकते हैं। अगर वो आप लोगों को ज्ञापन वगैरह इन चीज़ों के लिए कहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बस ये मत कह देना कि इस वीडियो को देखने के बाद हम तो सोएंगे भाई रजाई ओढ़ के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बचना है, कोशिश आप लोगों को करनी है। और मैंने बताया है NO की लिस्ट इसी मंथ में आ जाती है, तो समझिए भर्तियां पूरी हो जाएंगी, ठीक है। और किसी के मन के अंदर, दिमाग के अंदर घुस कर के देख भी नहीं सकते आप, ठीक है। ये सिर्फ अनुमान है कि सरकार ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं जिनको देखकर लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अच्छे के लिए नहीं होती, बुरे के लिए हो जाती हैं। तो UTV पर ये 5500 पद निकालने का अर्थ ये है कि सरकार को ज़रूरत थी कर्मचारियों की, और वो किसी भी हद तक जा कर के कर्मचारी नॉमिनेट करेगी। उनको ज़रूरत है सरकार को, तो वो पूर्ति करेगी अपने स्टाफ की। इसीलिए UTV भर्तियों का निर्णय लिया गया है। और अगर आप किसी ने गौर भी किया हो, अगर किसी ने कल वाली खबर पर गौर किया हो, तो उन्होंने एक बात उसमें स्पष्ट रूप से लिखी है कि परमानेंट भर्तियां होने की स्थिति तक, ठीक है, कि जब तक परमानेंट भर्तियां नहीं होती तब तक के लिए हम इन्हें रखेंगे UTV पर। अब ना तो उन्होंने कोई गाइडलाइंस बताई है। दूसरी बात, जब UTV पर भर्तियां आएंगी तो उसमें एक लाइन लिखी होगी, वो भी यही होगी कि 31 मार्च 2024 या फिर परमानेंट स्टाफ मिलने तक। तो जो भी 2 कंडीशंस में से एक कंडीशंस पूरी होगी तो उनको हटा दिया जाएगा। तो कुछ समय के लिए ये UTV की 5000, 5500 भर्तियाँ रहने वाली हैं। जैसे परमानेंट भर्तियों की पोस्टिंग हुई, UTV को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है साथियों, बिल्कुल भी उदास ना हो आप लोग, बिल्कुल निराश ना हो। RNS एजुकेशन न्यूज़ आप लोगों के साथ खड़ा है। आप